हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण के खंड से प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन और कुछ पर्यावरणीय व्यक्तियों पर और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। जैसे हम बात करेंगे बिश्नोई आंदोलन पर, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, एपिको आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन, नवदान्या आंदोलन। हम बात करेंगे पर्यावरणीय व्यक्तियों पर कुछ और इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे बिश्नोई आंदोलन इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई आंदोलन, जैसा कि नामकरण इसका कैसे हुआ बिश्नोई का, तो बिश्नोई का नामकरण हुआ 20 से, अर्थात कह सकते हैं 20 और 9 से मिलकर क्या बना बिश्नोई, और 20 और 9 को मिलाकर क्या बनता है 29। और बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम बनाए गए हैं। कितने नियम हैं? 29 नियम हैं। यह नियम पर्यावरण सहचारिता से जुड़े हुए हैं। जैसे पर्यावरण सहचारिता से तात्पर्य है जैसे हरे पेड़ पौधों को काटना, पशुवध की मनाही की गई है, इस नियम में की गई है। जैसे बिश्नोई आंदोलन शुरू कब हुआ, तो हम क्या बताएंगे, बिश्नोई आंदोलन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 17वीं सदी में शुरू हुआ। तो कब शुरू हुआ, तो बताएंगे 1730 में लगभग शुरू हुआ, 1730 में शुरू हुआ। इसके प्रणेता कौन थे, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अगर प्रणेता पूछेगा तो बताएंगे संत जम्भोजी इसके प्रणेता थे। संत जम्भोजी क्या थे? इसके प्रणेता थे। यह आंदोलन बिश्नोई आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का जोधपुर, राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, और गांव का नाम क्या है खेजड़ली। गांव का नाम है खेजड़ली। खेजड़ली इस गांव का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस गांव का नाम क्या पड़ा खेजड़ली। जैसा कि हम जानते हैं कि जोधपुर के राजा ने उनको महल बनवाना था, उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि लकड़ियां लाई जाएं, क्योंकि महल में नक्काशीदार लकड़ियों को लगाना था, उन लकड़ियों पर नक्काशी बनवानी थी। तो मंत्री को पता चला कि राजस्थान में हम जैसा कि जानते हैं कि मरुस्थल है, वहां वृक्ष कम पाए जाते हैं। मंत्रियों को पता चला कि खेजड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, और फैसला हुआ कि वहां से वृक्षों को, लकड़ियों को लाया जाए। राजा के सैनिक खेजड़ली गांव की ओर जाते हैं और वृक्षों को काटना शुरू कर देते हैं। इस पर एक महिला है, नाम है अमृता बिश्नोई। अमृता बिश्नोई को आवाज मिलती है कि कुछ गड़बड़ है, तो बाहर निकलकर देखती है तो वृक्षों को काटा जा रहा था। तो अमृता बिश्नोई ने वृक्षों को काटने से रोका, तो वह लोग नहीं माने, तो पेड़ों से लिपट गई अमृता बिश्नोई की हत्या कर दी गई। और उसके बाद उनकी 3 बेटियां भी आई, पेड़ों को बचाने के लिए लिपट गईं, और उनकी भी हत्या कर दी गई। इस प्रकरण में, इस घटना में 363 लोगों की हत्या कर दी गई। 363 लोगों को मौत के घाट राजा के सैनिकों के द्वारा उतार दिया गया। तो जब ये बातें राजा को पता चली, तो राजा ने पेड़ों की कटाई को बंद कर दिया उस खेजड़ी गांव में, और यह निर्णय लिया ताम्रपत्र पर, यह इस संप्रदाय को बताया कि जहां बिश्नोई संप्रदाय रहेगा उस एरिया में हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। आगे चल करके यह आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन कह सकते हैं। चिपको आंदोलन इसी आंदोलन से प्रेरित था। चिपको आंदोलन, जैसे पूछा जाए कि चिपको आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था, तो बताएंगे किससे प्रेरित था,
बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। बातें समझ में आई। खेजड़ी वृक्ष इन लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थे? खेजड़ी के वृक्ष से जो आप छाल देख रहे हैं, इसकी छालों से वहां के लोग औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते थे, और पत्तियों को वे लोग क्या करते थे? पत्तियों को वे लोग जानवरों को खिलाते थे, अर्थात जानवर खाते थे। और जो फलियां थीं, फलियों से ये लोग इसकी फलियां खाते थे, फलियां लोग खाते थे, लोग फलियां खाते थे। शायद बातें आप समझे होंगे, आप कर लेंगे। जैसे पूछा जाए कि बिश्नोई आंदोलन में कुल कितने नियम बताए गए हैं, तो क्या बताएंगे? 29 नियम बताए गए हैं। बिश्नोई का मतलब 20 और 9 होता है। यह नियम पर्यावरण सहचारिता से जुड़े हुए हैं। कब यह आंदोलन शुरू हुआ तो बताएंगे 17वीं सदी में, 1730 के आसपास लगभग शुरू हुआ था। पढ़ेता अगर पूछेगा तो बताएंगे संत जंभो जी बताएंगे। पढ़ेता अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? संत जंभो जी बताएंगे। अगर वहां पर आ गया अमृता बिश्नोई आ गया, तो जैसे संत जंभो जी ऑप्शन में ना रहे, तो अगर अमृता बिश्नोई आ जाए तो अमृता बिश्नोई पर कर सकते हैं, लेकिन दोनों आ जाए तो आप क्या बताएंगे? संत जंभो जी बताएंगे। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ तो बताएंगे राजस्थान से शुरू हुआ। राजस्थान के किस जिले से शुरू हुआ? तो जोधपुर जिला से शुरू हुआ। किस गांव से? तो खेजड़ली गांव से। खेजड़ली इस गांव का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनके छाल से औषधि, पत्तियों को जानवर खाते हैं और फलियां लोग खाते हैं। बातें समझे होंगे। और इस आंदोलन से किसको प्रेरणा मिली? चिपको आंदोलन को प्रेरणा मिली। यह चिपको आंदोलन कह सकते हैं बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। क्लियर है बातें? शायद समझे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, अमृता देवी पुरस्कार अगर पूछेगा तो अमृता देवी पुरस्कार कौन देता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राजस्थान सरकार देती है। पर्यावरण हितैषी व्यक्तियों व संस्थाओं को दिया जाता है। कर लेंगे, बिल्कुल है, कर लेंगे। क्या क्या प्रश्न बनेंगे हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन, जैसा कि हम जानते हैं, टिहरी बांध है कहां? टिहरी बांध है कहां? जैसा कि हम जानते हैं कि टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहां स्थित है? एक नदी है, हम जानते हैं भागीरथी। भागीरथी और भीलांगना के संगम पर स्थित है। भागीरथी और भीलांगना के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। यह भारत का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 260.5 मीटर लगभग है। टिहरी बांध आंदोलन कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, हम बातें करेंगे। जैसे यह शुरू कब हुआ, अगर शुरू पूछे जाएगा तो आप बता देंगे कि इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर ये प्रश्न करें कि टिहरी बांध आंदोलन की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी तो क्या बताएंगे? 1986। ये मेरे बताने का मतलब यह है कि प्रश्न में अगर 1972 ना रहे, वास्तविक शुरुआत अगर ना रहे, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? 1986 लगाएंगे। अगर 1986 ना रहे तो 1972 लगाएंगे। टिहरी बांध आंदोलन क्यों किया गया? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई बांध बनने से, जैसे मान लीजिए इधर से नदी आ रही है, इसका पानी इधर आ रहा है, और यहां पर हम फॉर एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं,
जैसे मान लीजिए यहां पर बांध बना दिया गया, इसके पानी को क्या किया गया, रोक दिया गया। जब पानी को रोक दिया जाएगा तो यह पानी क्या होगा, कई बड़े एरिया में क्या होगा, बड़े एरिया में, इतने एरिया में नहीं होता, बड़े एरिया में क्या होगा, भर जाएगा। और इसको हम कृत्रिम झील के नाम से भी जानते हैं। कुछ पानी छोड़ दिया जाएगा आगे। और यह बांध बनने से शायद समझे होंगे कि नदी के आसपास जो लोग रह रहे थे, जो लोग रह रहे थे वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। और पेड़ पौधे भी प्रभावित होंगे। हम कह सकते हैं पूरी जैव विविधता क्या होगी, प्रभावित होगी। पर्यावरण को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने यह आंदोलन शुरू किया। वहां के लोगों, कह सकते हैं आदिवासी, स्थानीय लोग, इसको लेकर के, ताकि हमारे लोगों के घर ना डूबे, पर्यावरण बचा रहे, इसके लिए वहां आंदोलन शुरू किया जाता है। कहां शुरू किया जाता है, टिहरी बांध जो बनने के लिए आया है उसके लिए आंदोलन शुरू किया जाता है। कहां, अगर पूछेगा टिहरी बांध आंदोलन कहां शुरू होता है तो बताएंगे उत्तराखंड राज्य में शुरू होता है। जिला क्या है, टिहरी गढ़वाल, टिहरी में यह शुरू होता है। इसके प्रणेता कौन है, अगर प्रणेता पूछेगा तो बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा टिहरी बांध के प्रणेता हैं। टिहरी बांध के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें उत्तराखंड का पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। अगर प्रश्न करें कि पहली बार टिहरी बांध का विरोध किसने किया था, पहली बार आवाज किसने उठाई, अगर पहली आवाज पूछेगा टिहरी बांध की पहली आवाज किसने उठाई थी विरोध में, टिहरी बांध के विरोध में पहली आवाज किसने उठाई तो कमलेंदु मति शाह ने उठाई थी। किसने उठाई, कमलेंदु मति शाह ने इसकी पहली आवाज उठाई थी, ध्यान रखेंगे, कमलेंदु मति शाह। पहली आवाज टिहरी बांध के विरोध में पहली आवाज कमलेंदु मति शाह ने उठाई थी। और 1978 में बांध विरोधी समिति का गठन कर दिया गया। जैसे पूछा जाए कि टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब किया गया, बांध विरोधी समिति, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन 1978 में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था, विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में किया गया था। किसके, विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में किया गया था। विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में बांध विरोधी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया था। जब यह बांध, जैसा कि हम जानते हैं कि बांध का निर्माण अगर पूछा जाए तो कब शुरू हुआ, तो इसका शुरुआत हो गई थी, बांध के निर्माण की शुरुआत हुई थी 1978 में हुई थी। और यह बनकर कब तैयार हुआ, लोगों के लिए कब खोला गया तो 2006 में खोला गया। और जब बांध लगभग बनकर तैयार हो रहा था तो उसी टाइम 29 जुलाई 2005 को टिहरी के लोगों को आदेश दिया गया कि आप लोग क्या करिए, यहां से चले जाइए। तो आज जैसा कि हम जानते हैं जो पुराना टिहरी शहर था अब नहीं रहा, क्योंकि उस बांध जो जलाशय बना, वो जो झील बनी कृत्रिम, उसी में डूब गया। तो शायद समझे होंगे इसकी बातें। अगर इसकी बात की जाए, टिहरी बांध आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने 1986 में टिहरी बांध आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी, 1986 में की थी। वास्तविक शुरुआत 1986 में टिहरी बांध आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। इसीलिए टिहरी बांध आंदोलन का इन्हें प्रणेता माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो मृत्यु कब हो गई प्रश्न कर सकता है, तो इनकी मृत्यु हो गई है इस टाइम सुंदरलाल बहुगुणा की। तो मृत्यु के कारण यह आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हाल ही में हो गई। 21 मई 2021 को हाल ही में हो गई है सुंदरलाल बहुगुणा की। तो सुंदरलाल बहुगुणा हाल ही में मृत्यु हुई है।
इस कारण से यह आंदोलन टिहरी बांध आंदोलन इंपॉर्टेंट है। शायद ये बातें हमारी समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित यह आंदोलन है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? अगर पूछा जाए चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, क्या बताएंगे? 1973 में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता अगर पूछा जाएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता को किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे क्या? चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। और जैसे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, कामरेड सिंह रावत, गोविंद कामरेड सिंह रावत है, गोविंद कामरेड सिंह रावत, इनको क्या माना जाता है? इनको सहयोगी के रूप में माना जाता है। जैसे अगर चिपको आंदोलन, कुछ किताबों में सुंदरलाल बहुगुणा मिलता है, जो सही नहीं है। चिपको आंदोलन का प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट को माना जाता है, मुख्य प्रणेता है। वहीं अगर सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोगी थे। अगर प्रश्न में चंडी प्रसाद भट्ट नहीं है तो चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे माना गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप दोनों ऑप्शन रहेगा, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, तो क्या कर देंगे? चंडी प्रसाद भट्ट देंगे। अगर मान लीजिए सुंदरलाल बहुगुणा को उत्तर मानता है, तब हम लोग क्या करेंगे? कोर्ट चले जाएंगे। प्रणेता कौन है? शायद आप बातें समझे होंगे। न रहने की दशा में सुंदरलाल बहुगुणा को लगाएंगे। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो यह आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला और स्थान का नाम क्या था? गोपेश्वर स्थान था। और गांव अगर पूछा जाए तो रेड़ा गांव, रेड़ा या रेना गांव से यह शुरू हुआ था। क्यों शुरू हुआ था? वहां के जो सरकार ने वन ठेकेदारों को, जैसे वनों से कीमती लकड़ियां मिलती हैं, उनसे राजस्व की प्राप्ति होती है, वन ठेकेदार को आदेश कह सकते हैं कि उसको वन को खरीद लिया था और वन ठेकेदार वनों की कटाई कर रहे थे। कहां? रेड़ा गांव। मुख्य आंदोलन यही हुआ था रेड़ा गांव में। यहां रेड़ा गांव में यह शुरू होता है उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर स्थान में। और वहां की महिलाएं क्या करती हैं? पेड़ों से चिपक जाती हैं। अगर प्रश्न किया जाए कि किस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया था, तो चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया था। महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया। किस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भाग लिया? तो चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक संख्या में भाग लिया था। इसमें आंदोलनकर्ता क्या करते हैं? आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपक जाते हैं और चिपक करके उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, बचाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, तो ये महिलाएं देख रहे हैं पेड़ों से चिपक गई है, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया? चिपको आंदोलन कहा गया। चिपको आंदोलन से और क्या प्रश्न बन सकता है? कि प्रश्न बन सकता है कि इसका नारा क्या है चिपको आंदोलन का? तो आप लोग बताएंगे पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है चिपको आंदोलन का नारा है। तो अगर प्रश्न करेगा कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता किस आंदोलन का नारा है, तो आप बताएंगे चिपको आंदोलन का नारा है। अगर इसका घोष वाक्य अगर प्रश्न कर लेगा कि यह किस आंदोलन का घोष वाक्य है, जैसे इसका घोष वाक्य क्या है? क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये किसका है? चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है। शायद चिपको आंदोलन हम लोग समझे होंगे।
एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं चिपको आंदोलन से। तो चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973 में। इसका नाम चिपको क्यों कहा गया? क्योंकि इसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, पेड़ों से चिपक जाते हैं, तो इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट हैं, क्लियर है। और उनके क्या थे? सहयोगी थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन में सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। यह आंदोलन मुख्यतः कहां चला? तो हम कह सकते हैं उत्तराखंड के चमोली जिला के गोपेश्वर स्थान में रेणा गांव में यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन का नारा क्या है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता इस आंदोलन का नारा है। अगला प्रश्न कर सकता है, क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार किस आंदोलन का घोष वाक्य है? तो क्या बताएंगे आप? चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1980 में। जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? वहां के आदिवासियों ने यह आंदोलन शुरू किया था। हम कह सकते हैं स्थानीय लोगों ने शुरू किया था। आदिवासियों ने इसके क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे आदिवासी। यह अगर उस टाइम देखा जाए तो यह आंदोलन कहां तक था? तो हम कह सकते हैं बिहार और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह आंदोलन हुआ। वर्तमान में कहां है? तो वर्तमान में कहां है? झारखंड में। वर्तमान तात्कालीन अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? बिहार और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह आंदोलन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? वहां की सरकार ने आदेश दिया था कि सागौन जो साल के वृक्ष हैं, साल के बड़े कीमती हैं, साल के वृक्ष को क्या किया जाए? काट करके उसके स्थान पर सागौन के वृक्ष लगाना था। साल के वृक्षों को काट करके उन पर क्या लगाना था? सागौन के वृक्ष लगाना था। जैसे कुछ पुराने पेड़ हो जाते हैं तो पुराने पेड़ हो जाते हैं तो सूख जाते हैं और नए पेड़ों को क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तो यहां पर आंदोलन क्यों हुआ? इसके विरोध में हुआ। जो साल के वृक्षों की कटाई की जा रही थी और उस पर कहा गया था कि हम क्या करेंगे? सागौन के वृक्ष लगाएंगे। इस पर जब सरकार के लोग काटने के लिए गए, वन विभाग के लोग काटने के लिए गए, तो आदिवासियों ने उनकी सबकी हत्या कर दी। और बाद में सरकार और आदिवासी समझौता किए कुछ दिनों बाद, तो यह आंदोलन क्या हुआ? कमजोर हो गया, या कह सकते हैं खत्म हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शायद समझे होंगे इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं। कब शुरू हुआ? नेतृत्वकर्ता कौन थे? आदिवासी थे। और कहां से शुरू हुआ? बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में। वर्तमान में झारखंड है। कारण क्या था जंगल बचाओ आंदोलन का? तो साल के वृक्ष को काटकर उसके स्थान पर सागौन के वृक्ष लगाना था। शायद समझे होंगे। साइलेंट घाटी आंदोलन। साइलेंट घाटी आंदोलन, साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? शुरुआत अगर इसमें प्रश्न करेगा कि शुरुआत कब हुई, तो आप बता सकते हैं कि 1973 में इसकी शुरुआत हुई। अगर वास्तविक शुरुआत कब हुई? तो वास्तविक शुरुआत हुई थी 1980। साइलेंट घाटी आंदोलन की वास्तविक शुरुआत 1980 में हुई। कभी कभी क्या करता है, दोनों ऑप्शन दे देता है, तो ध्यान रखेंगे, ज्यादा इसको याद रखेंगे। 1980 को वास्तविक शुरुआत होती है। इसमें हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पर नहीं था, ऐसे शुरुआत कर दी गई थी। इस पर बड़े पैमाने पर 1980 में साइलेंट घाटी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेतृत्वकर्ता हम कह सकते हैं स्थानीय लोग थे या आदिवासी लोग थे, नेतृत्वकर्ता थे। कहां पर यह हुआ? यह हुआ था केरल राज्य में कुंती पुंज नदी के पास। हम कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई थी। कारण क्या था इस आंदोलन के? शांति घाटी आंदोलन की हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि अगर कोई बांध बनता है तो कारण क्या हो सकता है आंदोलन करने का?
तो आंदोलन करने का कारण यही हो सकता है कि स्थानीय लोग क्या होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उनके घरों तक पानी पहुंच जाता है, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ पौधे डूब जाते हैं, जैव विविधता, समग्र रूप से जैव विविधता क्या होती है, प्रभावित होती है। लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है अपने घर बार को छोड़ करके। इसको लेकर के आंदोलन किया जाता है। तो कारण क्या था, केंद्रमुख परियोजना के तहत जो कुंती पुंज नदी थी उस पर एक पनबिजली बांध के विरुद्ध यह आंदोलन था। कह सकते हैं केंद्रमुख परियोजना जो थी कुंतुपुंज नदी पर एक पनबिजली बांध बनना था, उसके विरोध में लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया था केरल में। शायद साइलेंट घाटी आंदोलन समझे होंगे। तो शांत घाटी को 1985 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया तो वह हम कह सकते हैं कि वह क्या हो गया, संरक्षित हो गया। इसे शांत घाटी देख रहे हैं, शांत घाटी केरल में है। अगर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो क्या बताएंगे, साइलेंट घाटी, शांत घाटी में कहाँ पाई जाती है। तो इसे क्या किया गया, 1985 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया शांत घाटी को। जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को कह सकते हैं बगैर आदेश के प्रतिबंधित कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। एपिको आंदोलन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा अभी, चिपको आंदोलन की तर्ज पर भी यह आंदोलन चलाया गया। हम कह सकते हैं यह दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन है। इसे हम कह सकते हैं क्या, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। अगर प्रश्न करें कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन क्या है तो आप यही बताएंगे, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। किसे बताएंगे, एपिको आंदोलन को बताएंगे। यह कब शुरू हुआ एपिको आंदोलन, तो 1983 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और इसके पड़ेता कौन माने जाते हैं, तो पांडुरंग हेगड़े इसके पड़ेता माने जाते हैं एपिको आंदोलन के। और यह आंदोलन कहां शुरू हुआ था, यह प्रश्न करेगा तो आप बताएंगे यह आंदोलन कर्नाटक में शुरू हुआ था। दूसरा ऑप्शन दे सकता है दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। जिसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, एपिको आंदोलन को कहा जाता है। जैसे चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया, क्या बताएंगे, एपिको आंदोलन चलाया गया। शायद समझ में आया होगा। इसका नारा आप याद रखेंगे, नारा दे देगा, आपसे प्रश्न करेगा कि उलसी बेलुसु मत बेलसु, अर्थात कह सकते हैं हिंदी में बचाओ बचाओ और काम में लाओ, यह किस आंदोलन का नारा है। तो आप उत्तर क्या देंगे, एपिको आंदोलन का नारा है। यह आंदोलन क्यों हुआ, जैसा कि हम जानते हैं चिपको आंदोलन की तर्ज पर था। तो इसमें भी लोग क्या करते थे, पेड़ों से आलिंगन कह सकते हैं चिपक जाया करते थे, और उसी की तर्ज पर दक्षिण भारत में चलाया गया था। पेड़ों की कटाई को रोकना और उनका संरक्षण करना यह आंदोलन का कार्य था, यह उद्देश्य था इस आंदोलन का। शायद समझे होंगे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। टू द पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। कब शुरू हुआ, 1983 बताएंगे। इसके पड़ेता कौन है, पांडुरंग हेगड़े एपिको आंदोलन के पड़ेता हैं। यह कहां चलाया गया, तो बताएंगे कर्नाटक में। दूसरा दे सकता है दक्षिण भारत में चलाया गया। क्लियर है। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है, तो बता लेंगे एपिको आंदोलन को कहा जाता है। यह कह सकता है कि चिपको आंदोलन की तर्ज पर कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो बताएंगे एपिको आंदोलन चलाया गया। इसका नारा क्या है, नारा भी याद रखेंगे। जैसे उलसी बेलुसु मत बेलसु किस आंदोलन का नारा है, तो बताएंगे एपिको आंदोलन का नारा है। शायद हमारी बातें समझे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कब हुआ, या हम कह सकते हैं लगभग एग्जैक्ट डेट
लगभग 1985 के आसपास यह आंदोलन शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? कैलाश मल्होत्रा के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र और गोवा में यह आंदोलन चला था। पश्चिमी घाट का मतलब, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर श्रेणी है, पर्वत है, उसको हम पश्चिमी घाट। उस पर वृक्ष थे, उन वृक्षों को क्या किया गया? वहां की सरकार के द्वारा काट दिया गया। काट करके लोगों ने पूछा काट करके क्या करेंगे? तो बताया गया कि काट लिया जाएगा, काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वहां पर वृक्ष लगाएंगे, नए वृक्ष लगाएंगे। और पश्चिमी घाट के वृक्षों को काट करके पौधरोपण के नाम पर क्या किया गया? यूकेलिप्टस को लगा दिया गया। यूकेलिप्टस और बबूल, जो पर्यावरण का, यूकेलिप्टस को हम जानते हैं कि पर्यावरण का शत्रु माना जाता है यूकेलिप्टस, क्योंकि पानी ज्यादा सोखता है या ऑब्जर्व करता है। तो लोगों ने इसको लेकर के आंदोलन चलाया, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। जो आज पश्चिमी घाट देख रहे हैं, ये पहले हरा भरा था, अब क्या था? अब हरा भरा नहीं रह गया है, कम रह गया है कह सकते हैं। इसको लेकर के कैलाश मल्होत्रा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया, जिसका नारा क्या था? जंगल बचाओ मानव बचाओ। जंगल बचाओ मानव बचाओ आंदोलन किस, जंगल बचाओ मानव बचाओ नारा किस आंदोलन का है? तो बताएंगे पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का नारा है। शायद हमारी बातें समझे होंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत, हम बात करते हैं वास्तविक शुरुआत की। वास्तविक शुरुआत 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की हुई थी। अगर शुरुआत पूछ लिया तो बताएंगे 1985 में। वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? वास्तविक शुरुआत आप बताएंगे क्या? 1989। आप इसको ज्यादा याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या करता है, दोनों डेटे कभी इसको दे देगा कभी इसको, तो आप वास्तविक शुरुआत को याद रखेंगे कि 1989 को नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया, जिसमें बाबा आमटे भी शामिल थे, अरुधंती राय भी शामिल थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन में, यह आंदोलन कहां शुरू हुआ था? एक है मध्य प्रदेश, दूसरा क्या है? गुजरात। दोनों राज्यों में चला यह आंदोलन। यह आंदोलन कैसे चला? नर्मदा नदी पर बांध बनाने की बात की गई थी कि बांध बनाया जाएगा। तो इन स्थानीय लोगों को पता चलता है कि बांध बनाया जाएगा, तो इसको लेकर के वहां के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन, बांध बनने से हम जानते हैं कि बांध बनेगा तो आसपास का इलाका डूब जाएगा, क्योंकि कृत्रिम झील बन जाती है। झील बन जाएगी तो स्थानीय लोग क्या होंगे? प्रभावित होते हैं और उनको घर छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। पर्यावरण भी प्रभावित होता है, जैव विविधता वहां की नष्ट हो जाती है उस क्षेत्र की। उसको लेकर के वहां के लोगों ने, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। मध्य प्रदेश में बाढ़ का खतरा था, वहीं गुजरात में क्या था? सूखे का खतरा था। अगर जैसे नदी आ रही है और यहां पर क्या किया जाए? बांध बना दिया जाए, तो ये एरिया क्या होगा? बोलिए, डूब जाएगा। और यह कहलाएगा क्या? कृत्रिम झील। जैसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, वो बांध बनने से ही बनी है। तो एक ये एरिया क्या होगा? डूब जाएगा। स्थानीय लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा भाग नहीं डूबता है, 100 से लेकर के कम से कम 100 से 150 गांव डूब जाते हैं बांध बनने से। झील बन जाती है, पानी रुकता है वहां पर। तो जो पानी यहाँ तो गुजरात में बाढ़ का खतरा, वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ का खतरा, वहीं गुजरात में क्या था? सूखे का खतरा था, क्योंकि पानी आगे ही रोक लिया जाता था, रुक जाता, इसलिए उनको सूखे का खतरा था। इसलिए यह आंदोलन मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों में चला। हम जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग देख रहे होंगे मेधा पाटेकर
देखिए मेधा पाटेकर ये नेतृत्व करता थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की, और इन्होंने इसको लेकर के अभियान छेड़ा। इस आंदोलन में शुरुआत में इसका उद्देश्य क्या था कि नर्मदा नदी पर जो बन रहा है, बांध बन रहा है, उसकी ऊंचाई को कम किया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बांध की ऊंचाई को कम किया जाएगा अगर, तो कम जगह पानी रुकेगा, कम लोग प्रभावित होंगे। इनका कहना था कि बांध की ऊंचाई को कम किया जाए जिससे लोग कम प्रभावित हों, कम लोग पलायन करें और जैव विविधता भी बची रहे, पर्यावरण भी बचा रहे। और उनको विस्थापन, जो लोग पलायन करेंगे उसको रोका जाएगा। बाद में जब बांध बनकर तैयार हो गया तो इस आंदोलन का उद्देश्य क्या हो गया कि विस्थापित लोगों को क्या किया जाए, सरकार द्वारा राहत दी जाए, और राहत दी जा रही है उसकी देखरेख करता है, और अधिकारों के लिए न्यायालय में लड़ने का कार्य नर्मदा बचाओ आंदोलन करता है। आप सारी बातें समझे होंगे। इसकी शुरुआत 1989 में हुई। नर्मदा बचाओ के नेतृत्वकर्ता कौन है? पंडिता मेधा पाटेकर हैं, उनके सहयोगी हैं बाबा आमटे, जो बाबा आमटे मिट्टी बचाओ आंदोलन से ही भी जुड़े हैं। अरुंधति राय सहयोगी हैं। जैसे इसमें मेधा पाटेकर ना आए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं तो बाबा आमटे लगा दीजिएगा, ना आए तो अरुंधति राय लगा दीजिएगा। कहां ये चला था? तो मध्य प्रदेश, गुजरात में यह आंदोलन चला। कारण क्या था? बांध की ऊंचाई को कम किया जाए ताकि कम से कम लोग प्रभावित हों और पर्यावरण को बचाया जाए, जैव विविधता को बचाया जा सके। बाद में इसका उद्देश्य, जब बांध बन गया उसका उद्देश्य चेंज हो गया कि जो लोग प्रभावित हुए हैं सरकार उन्हें क्या राहत दे रही है उसकी देखरेख करना, साथ ही और उनके लिए अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना, इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य रहा। हम लोग शायद समझे होंगे क्या क्या प्रश्न इससे बनेंगे, हम लोग कर ले जाएंगे। अगला मैती बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन। मैती का अर्थ क्या है? मायका या मां का घर। मैती का मतलब है मां का घर, या हम कह सकते हैं मायका। मैती आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1994 में मैती आंदोलन शुरू हुआ। एक प्रश्न यहां से बन सकता है, मैती आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताएंगे क्या? 1994 में शुरू हुआ। इसके प्रणेता कौन थे मैती आंदोलन के? तो बताएंगे कल्याण सिंह रावत इसके प्रणेता थे। यह आंदोलन कहां चला? तो बताएंगे उत्तराखंड। कहां चलाया गया? उत्तराखंड में यह आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन क्या था? जैसे कि हम जानते हैं कि मैती आंदोलन, इस आंदोलन में जो जैसे शादी होती है तो उस शादी में जैसे जो कुमारी कन्याएं रहेंगी पौधा का बेरन तैयार करेंगी और शादी के दिन किसी नियत स्थान पर स्मृति याद के रूप में पौधरोपण करना मैती आंदोलन है। जैसे शादी में या शादी के दिन पौधों का वृक्षारोपण करना मैती आंदोलन के तहत है। शायद बातें समझे होंगे। मैती आंदोलन क्या है देख रहे होंगे। ये जोड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? पौधरोपण कर रहे हैं। शादी के दिन ये लोग क्या करते हैं? मैती आंदोलन में वृक्ष लगाते हैं, इसी को कहा जाता है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने जो उत्तराखंड के वृक्ष हैं उनको पुनः हरा भरा करने के लिए चलाया। क्लियर है बातें? क्या क्या प्रश्न बन जाएंगे? कब शुरू हुआ? 1994 आप बता लेंगे। प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत हैं। कहां चलाया गया? उत्तराखंड में चलाया गया। क्यों चलाया गया? कैसे? जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं जो हरे भरे, उनको पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए कल्याण सिंह रावत ने इसकी शुरुआत की। इसमें क्या है? इसमें है कि शादी के दिन, विवाह के दिन, शादी के दिन जो जोड़े हैं, जोड़े क्या करेंगे? शादी के दिन जोड़े वृक्ष लगाना, जोड़े का वृक्ष लगाना, जोड़े द्वारा वृक्ष लगाना। शार्ट में समझ लेंगे।
शादी के दिन क्या करेंगे, वृक्ष लगाएंगे, और जैसे माँ बाप ने अपने पुत्री को पाला था उसी तरह से वह माँ बाप याद के रूप में उस वृक्षों को पालेगा। क्लियर है बातें? शायद समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नवधान्य आंदोलन। नवधान्य आंदोलन किस नेतृत्वकर्ता कौन है नवधान्य आंदोलन के? तो वंदना शिवा नवधान्य आंदोलन के नेतृत्व करता है। क्यों चलाया गया? यह जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करने के लिए नवधान्य आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है बातें? हरित क्रांति। हरित क्रांति जैसे विश्व हरित क्रांति का जनक कौन है? तो विश्व हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो क्या बताएंगे? ई नॉर्मन बोरलॉग। ई नॉर्मन बोरलॉग क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। अगर हरित क्रांति का सीधा सीधा जनक पूछ रहा है तो आप बताएंगे ई नॉर्मन बोरलॉग। विश्व हरित क्रांति का जनक तो ई नॉर्मन बोरलॉग बताएंगे। अगर उसमें भारत लगा दिया जाए तो उत्तर क्या होगा? पलट जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक तो क्या बताएंगे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन क्या हैं? यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1966-67 में आई। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आई। सबसे अधिक किस फसल पर प्रभाव पड़ा? तो सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। दूसरे नंबर पर उत्पादन में चावल। पहले नंबर पर गेहूं का उत्पादन बढ़ा, दूसरे नंबर पर चावल का उत्पादन बढ़ा। ध्यान रखेंगे। क्या क्या प्रश्न इसमें बन सकते हैं? विश्व हरित क्रांति का जनक कौन है? ई नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है जो वर्ल्ड लेवल का है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। अगर यह भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1966-67 में आई। सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन बढ़ा? तो पहला गेहूं, दूसरा चावल का बढ़ा। हम लोग बात करेंगे कुछ पर्यावरणविद पर, पर्यावरणीय लोगों पर जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किए हैं, जैसे राजेंद्र सिंह। ध्यान रखेंगे, इन्हें जल पुरुष के नाम पर जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक संस्था स्थापित की है, तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ नामक संस्था किसने स्थापित की है? तो बताएंगे क्या? कौन? राजेंद्र सिंह ने स्थापित किया है। तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? तो जल संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान में यह इनके द्वारा यह कार्य किया गया। कहां किया गया? राजस्थान में किया गया। राजस्थान में जैसा कि जानते हैं कि मरुस्थल है, वहां पर पानी की कमी है। उस कमी को रोकने के लिए, पूरा करने के लिए राजेंद्र सिंह ने क्या किया? बारिश के पानी को संरक्षित किया। हम कह सकते हैं कि उन्होंने काफी पोखरे बनवाए, छोटे छोटे तालाब बनवाए, जिससे पानी को इकट्ठा किया गया, रोका गया बारिश के पानी को, ताकि जो वाटर लेवल है पानी का थोड़ा ऊपर आ सके, लोगों को पानी मिल सके। तो जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएंगे राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। यह कहां चला? राजस्थान में। और तरुण भारत संघ की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र सिंह ने तरुण भारत संघ की स्थापना की। किससे संबंधित है? जल संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डॉक्टर सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया या बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। ये पक्षी वैज्ञानिक हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। 12 नवंबर को इनका जन्म हुआ। इनका जन्मदिन है। इस दिन को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, वहीं सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में स्थित है। तो पक्षी वर्डमैन या पक्षी प्रेक्षक के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बना लेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने डॉल्फिनों को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। हम लोग बात करेंगे कुछ प्रश्नों पर जो हम लोगों ने पढ़ा, टॉपिक उस पर रिवीजन करते हैं। बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान से। राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो बताएंगे जोधपुर जिले से संबंधित है। जिला जोधपुर। गांव का नाम क्या है? खेजड़ली। खेजड़ली। खेजड़ली क्यों पड़ा? क्योंकि यहां पर खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष अगर पूछेगा तो कहां पाए जाते हैं? तो बताएंगे क्या? राजस्थान में पाए जाते हैं। सीधा सीधा प्रश्न कर लेता है कि खेजड़ी के वृक्ष कहां पाए जाते हैं, तो आप बता ले जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है किस आंदोलन का नारा है? तो हम लोगों ने जैसा पढ़ा तो चिपको आंदोलन का नारा है। किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो इसके इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर इसके पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। टिहरी बांध आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? तो चंडी प्रसाद भट्ट होगा नहीं, तो कौन होंगे? सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी बांध आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। चंडी प्रसाद भट्ट किससे जुड़े हैं? चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है? एपिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहा जाता है। एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से हुई, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। उलसी बेलसु मत्ति बलसु अर्थात बचाओ बढ़ाओ और काम में लाओ किस आंदोलन का नारा है? तो किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन का नारा है। किसका है? एपिको आंदोलन का। रविंद्र कुमार सिन्हा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली को जाना जाता है। पर्यावरण गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जैसे हम कह सकते हैं उत्तराखंड के पर्यावरण गांधी कौन है? पर्यावरण गांधी के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा। और इस प्रश्न का क्या उत्तर था? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।